वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है इकोनॉमिक्स फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम अर्थशास्त्र के परिचय चैप्टर के पार्ट 3 लेक्चर को देखने वाले हैं। जी हाँ, इस लेक्चर के बाद ये भी चैप्टर आपकी कंप्लीट हो जाएंगी और फिर कल के लेक्चर में हम यहाँ से जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछती हैं या बनती है उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर 1 के लास्ट लेक्चर को। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा अर्थव्यवस्था के प्रकार और हमने वहाँ पर स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं ये बताया था आपको। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक और समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए हम सेकंड फेज को लेकर चलते हैं। विकास स्तर के आधार पर विकास स्तर के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं। कितने प्रकार की? 3। एक विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप्ड इकोनॉमी, एक विकासशील अर्थव्यवस्था यानी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था मतलब जो होती है अनडेवलप्ड इकोनॉमी। तो ये 3 प्रकार की आपकी विकास के स्तर के आधार पर होती हैं। विकसित अर्थव्यवस्था क्या है? यानी विकसित मतलब बहुत ज़्यादा वो विकसित कर चुकी है। दैट मीन्स कि उसमें फैक्ट्रियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, उत्पादन क्षमता भी अच्छे हैं, उसकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है, नेशनल इनकम अच्छे हैं, उसमें हॉस्पिटल की फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हर एक चीज़ बढ़िया, तब तो हम उसको बोलेंगे विकसित हो चुका है। दैट मीन्स कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, उच्च औद्योगिकरण हो और उसका उच्च मानव विकास सूचकांक हो। अब मानव विकास सूचकांक क्या होता है ये हम बाद की टॉपिक में पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो अगर इतना है तो वो देश विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है विकासशील अर्थव्यवस्था, मतलब कि एकदम अभी प्रक्रिया जारी है। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया जारी है, प्रति व्यक्ति आय मध्यम प्रकार की है, तो इसको बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। जैसे भारत, ब्राज़ील ये सब विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। लेकिन एक है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था यानी अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी, एकदम गरीबी बेरोजगारी अपने विकास नहीं किया है। दैट मीन्स कि वहाँ पर गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, भ्रष्टाचारी है, कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, पर कैपिटा इनकम लो है, नेशनल इनकम उतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसा कुछ है तो उसको विकसित बोलेंगे। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, जैसे कि अफ्रीका में कई सारी देश है जो इसका उदाहरण हमको देखने को मिल जाती है। तो सेकेंड आधार समझ में आया, विकास स्तर के आधार पर। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है हमारा आर्थिक गतिविधियों के आधार पर। तो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भी 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3। कितने प्रकार की? 3। एक आपकी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, एक आपकी औद्योगिक अर्थव्यवस्था और एक आपकी सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था। मतलब कि एक ऐसा देश जहाँ पर कृषि सर्वोपरि हो, उसी से उसकी आय प्राप्त हो रही, उसको कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बोलते हैं। औद्योगिक अर्थव्यवस्था मतलब एक ऐसा अर्थव्यवस्था जो आपकी क्या बोल सकते हैं कि जो द्वितीय क्षेत्र पर आधारित हो। अब ये सेक्टर क्या होती है आगे पढ़िएगा। जैसे विनिर्माण उद्योग हो, कोई उद्योग हो, इससे रोजगार मिलता है, इससे उसकी आय प्राप्त होती है, तो उसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था एक ऐसी देश की अर्थव्यवस्था जहाँ पर बैंकिंग, IT सेक्टर, पर्यटन, स्वास्थ्य इत्यादि से उसके GDP में योगदान पहुँचता है। दैट मीन्स कि वह देश जो है सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर कितने प्रकार की? 3। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका विदेशी व्यापार के आधार पर। तो विदेशी व्यापार के आधार पर 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं। एक है खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी, एक है बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होगी? यानी जहाँ पर आयात निर्यात को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा,
कि कंपनियां आए यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट करे, अपना यहाँ पर उद्योग धंधे खोले। तो आयात निर्यात एवं विदेशी निवेश की पूर्ण अनुमति इसमें होती है। वैश्विक बाजारों के साथ सहज एवं स्वतंत्र आर्थिक संव्यवहार किया जाता है। तो खुली अर्थव्यवस्था क्या है? जहाँ पर आयात निर्यात स्वतंत्र है, कोई भी विदेशी कंपनियाँ यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर देंगी और यहाँ से प्रॉफिट कमाएंगी, सरकार को यहाँ पर टैक्स भरेंगी, जो भी टैक्सेस होंगी उनको पे करेंगी, दैन उसके बाद कमा कर को अपने देश चले जाएंगी। अगर अपने देश की कोई कंपनी चाहती है वो भी विदेश में जाकर कमाई करेगी। जैसे भारत एक खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, लेकिन वही बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या? जहाँ पर आयात निर्यात कुछ नहीं होता भाई। लेकिन ये मतलब ये सिर्फ वैचारिक रूप में ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसे वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करता है बंद अर्थव्यवस्था। क्योंकि उत्तर कोरिया को कहा जा रहा था कि वो थोड़ा बहुत क्लाउड इकॉनमी को अपना रहा है, परंतु वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में वो भी आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया है चीज़ों को। तो इसलिए ये एक मात्र वैचारिक रूप में बोलचाल की भाषा में ये है, जबकि ऐसा कोई अर्थव्यवस्था इस अर्थ पे एक जो है कोई अर्थव्यवस्था इस प्रकार की देखने को नहीं मिलती है, यानी एग्जिस्ट नहीं करती है इस प्रकार की कोई अर्थव्यवस्था। तो ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट जानते हैं। तो आई होप आपको अर्थव्यवस्था के जो प्रकार था वो पूरी तरह से समझ में आ चुका है। अब आइए हम जानते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में कि कितने सेक्टर होते हैं इसमें। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में मेनली 3 सेक्टर होते हैं। मेनली कितने सेक्टर होते हैं? 3, परंतु हम यहाँ पर 5 सेक्टर को पढ़ेंगे। अब 5 सेक्टर कौन कौन है आइए समझिए। तो अभी हम बताएं कि अर्थव्यवस्था है कितने सेक्टर होते हैं। तो मेनली तो 3 होता है, परंतु हम इसमें 5 पढ़ेंगे। 3 में पहला प्राथमिक क्षेत्र, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र, फिर तृतीयक क्षेत्र, फिर चतुर्थक क्षेत्र और फिर पंचक क्षेत्र होता है। तो कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हो गए? 5। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि प्राथमिक सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, टर्शियरी में क्या आता है, फिर क्वार्टरनरी में क्या होता है। इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। आप एक बार इस पूरे इमेजेस को ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या क्या है। एक तो क्रॉप फार्मिंग है यहाँ पर, उसके बाद एग्रो इंडस्ट्रीज है घरेलू, इसके बाद आपका हार्टिकल्चर है, फिशरीज है, एनिमल्स हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। मतलब प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन भी पूछता है कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो प्राइमरी को। यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्राचीनतम व्यवसाय है। इस क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तु से जीवन यापन अपना करते हैं। इसमें कृषि क्षेत्र आते हैं, जैसे आपकी खेती बाड़ी हो गई, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया। उसके बाद आपकी मतलब जो खेती बाड़ी से रिलेटेड चीज़ें वो सब के सब प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। कौन से? प्राइमरी सेक्टर में खेती बाड़ी से संबंधित चीज़ें आती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आएंगी? कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि, ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। ध्यान में रखिए। अब आइए समझते हैं सेकेंडरी सेक्टर को। तो अब आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र। यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल प्राप्त करता है और बनाकर उसका उपयोग करता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर को हमने सेवा क्षेत्र कहा, जबकि इसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। यह द्वितीयक क्षेत्र के विकास करने पर प्राथमिक क्षेत्र का विकास स्वयं होता है। जैसे इसमें कोई फैक्ट्रीज आ गई, अब फैक्ट्री में कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई फैक्ट्री हो, कोई प्रोडक्शन करती हो, कोई आपकी इंडस्ट्रीज हो, पैकेजिंग करने वाली हो, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब चीज़ें मतलब इसमें क्या क्या आएंगी? तो इसमें आपकी कोई विनिर्माण उद्योग आएंगी, निर्माण उद्योग आएंगी, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी आएंगी, जल आपूर्ति आएंगी। ये सब चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। अब आइए हम चलते हैं टर्शियरी सेक्टर में। तो अब हमारा टर्शियरी सेक्टर आता है तृतीयक क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यह वस्तुओं का ही नहीं बल्कि सेवाओं का भी उत्पादन करता है। इसमें यह क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है।
सेवा क्षेत्र मतलब क्या, जैसे कोई नौकरी है, कोई ब्यूरोक्रेट्स या फिर कोई इसी प्रकार की कोई नौकरी कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस आर कॉल्ड आपके टर्शियरी सेक्टर्स। मतलब कहीं भी आप कार्य कर रहे हैं बशर्ते वो सेवा के टाइप की कार्य हो, दैट मीन्स कि दिस सेक्टर इज कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर्स। ठीक, अब आइए इसमें क्या क्या आता है। तो टर्शियरी सेक्टर में आपकी कोई होटल हो, व्यापार हो, रेस्टोरेंट हो, लोक प्रशासन हो, प्रतिरक्षा हो, परिवहन संचार भंडार हो, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट की, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि की ये बिजनेस जो है वो सब की सब आपकी टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। तो टर्शियरी सेक्टर समझ में आया, आई होप समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वार्टरनी पर। तो अब हमारा चतुर्थक क्षेत्र या क्वार्टरनरी सेक्टर, इसे ज्ञान आधारित सेवाएं भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आईटी सेक्टर है या फिर आज की एआई है, तो एआई क्या है, आज ज्ञान आधारित सेक्टर है, तो ये सब चतुर्थ में आएगा। तो इसमें कोई मैनेजर आएंगे, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आएगा, कोई शोध एवं अनुसंधान करता आएगा, यानी कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बोल रहे, कोई वैज्ञानिक, ये सब चतुर्थक क्षेत्र में आते हैं। फिर अब लास्ट आता है आपका पांचवा सेक्टर, पंचक क्षेत्र। इसमें गोल्ड कलर प्रोफेशनल भी शामिल किया जाता है इसको। इसे उच्च विशेषज्ञ कहा जाता है, जैसे कि नए विचार को, तकनीकों को, शोध, भविष्य की बेहतर संभावनाओं पर ये लोग कार्य करते हैं। इसको पंचक क्षेत्र कहा जाता है। तो वहीं हमने अब तक पढ़ा कि प्राथमिक को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, खनन, ये सब प्राथमिक में आते हैं। द्वितीय को औद्योगिक क्षेत्र कहा, विनिर्माण, निर्माण, ये सब इसमें आते हैं। तृतीय को हमने सेवा क्षेत्र कहा, बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा इसमें आते हैं। चतुर्थ को हमने ज्ञान आधारित सेवा कहा, ये आईटी, अनुसंधान, संस्थान, प्रबंधन, ये सब इसमें आते हैं। पंचक को हमने गोल्ड कॉलर या उच्च निर्माण के लिए कहा, इसमें शीर्ष विशेषज्ञ, नीति निर्माता, ये सब लोग इसमें आते हैं। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थव्यवस्था का परिचय पूरी तरह से फिनिश हुआ। कल के लेक्चर एक और हम इसमें अपलोड करेंगे, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछी हुई हैं, चाहे वो घटना चक्र की पुस्तक में दिया हो या अन्य पुस्तकों में दिया हो, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपकी ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी और एक नए चैप्टर शुरू करेंगे हम नेशनल इनकम को। तो कुछ समझ में आया? चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।